जब टांगें खींचने वाले अचानक टांगें दबाने लग जाएं, तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। जिंदगी बर्फ की मानंद है, इसको अच्छे कामों में गुजार दो, वरना ये पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। लोगों की बातों को इतनी ही अहमियत दें जितनी चाय के ऊपर आई हुई मलाई को देते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, अपनी खुशियों को अपने अंदर ही रखें, क्योंकि लोग खूबसूरत चीजों को बहुत जल्दी तबाह कर देते हैं। सिसकी से शुरू होकर इचकी पे खत्म होने वाले मुख्तसर सफर को जिंदगी कहते हैं। होता यह है कि हम एक महदूद जिंदगी में लामहदूद मंसूबों पर अमल करना चाहते हैं, और यहीं से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी मर्तबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफा जोड़े गए रिश्तों में पहली जैसी मिठास नहीं रहती। तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है, वो तुम्हें अंधेरों में भी इसलिए लाता है ताकि तुम रोशनी तलाश कर सको। नींद जागें तो ख्वाब सो जाएं, क्या मुकद्दर है इज्र वालों का। आप जिस चीज पर तवज्जो देंगे वो बढ़ेगी। अब ये आप पर है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या बढ़ाना है। एक चीज हमेशा याद रखें, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करें, और जब वक्त अच्छा हो तो मदद करें। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। कभी कभी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है और हम शुक्र अदा करने की बजाय कहते हैं कि काश कुछ और मांग लिया होता। ये तो रस्म दुनिया है, मालूम सबको है जिंदगी बेहाल है। लोग फिर भी पूछते हैं कि क्या हाल है। हमारा एक मर्ज ये भी है कि हम दूसरों की आखिरत बनाने के लिए बेचैन हैं, मगर अपनी सिर्फ दुनिया बनाने के लिए सरगर्दा हैं। सबसे खूबसूरत और साफ जुबान रवैयों की होती है। कुछ कहना सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात भी समझ आ जाती है। जो लोग कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। और जो लोग अल्लाह की रजा के लिए बेलौस होकर नेकी करते हैं, उनके लिए हर जमाना नेकी का जमाना है। कपड़े इंसान की जिस्म को ढांपते हैं और जुबान इंसान की शख्सियत को। दुखों में लिपटे हुए लोग दुआएं बहुत कमाल की देते हैं। क्या कभी सोचा है आपने कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं? जिस शख्स के पास मुस्बत सोच का सरमाया नहीं, उसका कोई अमल उसे खुशी और कामयाबी नहीं दे सकता। किसी को आधे रास्ते पर मत छोड़ें, हो सकता है कि वो उसका रास्ता ही ना हो और वो महज तुम्हारी वजह से उस राह पर चल रहा हो। तुम्हारी हंसी स्याह आसमान पर किसी सितारे की नवीद जैसी है। मुस्कुराया करो ताकि फूल हसद करें। इबादतें कबूल हो न हो, नदामतें जरूर कबूल होती हैं। यही तौबा का फलसफा है। उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ है। दुनिया के ये खेल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे ही बचपन के खेल खत्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। मुस्कुराहट
تبسم، ہنسی، قہقہے، سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے، سب ختم ہو جاتا ہے، بس دل میں ایک عجیب درد اور ذہن میں کچھ سوالات باقی رہ جاتے ہیں جو انسان کو لمحہ لمحہ اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ تم ہی رہنا ہے، میں بھی میں کا قیدی ہوں۔ ادھیڑ عمر کی بیوہ ہے یہ زندگی بھی، کہ انس پڑے تو لگتا ہے جیسے رونے والی ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا ہی چھوڑ دو۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ وہ خط جو میں نے انسانیت کے نام لکھا تھا، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، زندگی میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم کچی عمروں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا، اور پھر اپنے ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجنے سے ہمیشہ خود کو روکنے کی کوشش میں وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا۔ انسانی جسم کے دو اعضاء جب بھی سن ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ انسان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک اس کے پاؤں کی انگوٹھی اور دوسرا اس کے پاؤں کی تلی۔